नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लीगल एग्जाम पॉइंट पर। आज फिर हाजिर हम एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, ये रहा आपका पहला सवाल। धार मरुस्थल राजस्थान के किस भाग में स्थित है? ये रहे आपके चार ऑप्शन हैं। चारों में से जो सही होगा उसको बताएंगे। ए में है पूर्वी राजस्थान, बी पश्चिमी, सी दक्षिणी और डी उत्तरी राजस्थान। तो इसका सही जो उत्तर है वो है बी, यानी कि पश्चिमी राजस्थान। ठीक है। हाँ, और जो पूर्वी राजस्थान है, यहाँ की भूमि सबसे ज्यादा उपजाऊ है, हरी भरी खेती है। ये धौलपुर वगैरह वाला जिला लगता है। और दक्षिणी राजस्थान पहाड़ी और क्षेत्र जिसमें वन क्षेत्र ज्यादा है। ठीक है। और उत्तर वाला ये हरियाणा से सटा हुआ है। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। ये हालांकि है तो ये बहुत ही सिंपल सवाल, फिर भी चलो इसे समझते हैं। ये हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। ये हल्दी घाटी में हुआ था 1576 में। कहाँ हुआ? हल्दी घाटी में। ठीक है। हाँ, और बाबर और राणा सांगा के बीच ये वाला खानवा का युद्ध था। खानवा खानवा का युद्ध था। और हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ था, जो कन्नौज में। और ठीक है, औरंगजेब और शिवाजी का ये महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट। ये मैंने उनका प्रतीकात्मक फोटो लगाया है। ठीक है। चलिए, नया सवाल। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? चार ऑप्शन दिए, बताएं। तो इसका सही आंसर है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। जयपुर आपका जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या सबसे ज्यादा जयपुर में जनसंख्या है। ठीक है। चलो, नेक्स्ट। ये मैंने ये कुछ फोटो लगा रखे हैं, जैसलमेर का प्रतीकात्मक फोटो है। घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? घूमर नृत्य राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, राजस्थान। गुजरात में आपका डांडिया, और एक और होता है, क्या नाम है उसका, गरबा। ये नवरात्रि के दौरान होते हैं, माँ दुर्गा की पूजा के उसमें उपलक्ष्य में। ठीक है। पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा, ये दो डांस होते हैं। भांगड़ा पुरुष करते हैं जो फसल कटाई की खुशी में होती है, और गिद्धा महिलाएं करती हैं जो गीत गाकर आपस में नृत्य करती हैं, उसको बोलते हैं। और हरियाणा में फाग फाग नृत्य होता है होली पर। और दूसरा झूमर, झूमर महिलाएं करती हैं। ठीक है। चलो, नेक्स्ट। ये फाग झूमर नृत्य है, जिसमें घाघरा पहन के महिलाएं नृत्य करती हैं। ठीक है। चलो, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल। ये इसकी बनास महत्वपूर्ण नदी है, लेकिन ये इसकी सहायक नदी है। लूनी, ये खारी नदी है, इसका पानी खारी है। ठीक है, खारे पानी की नदी है। और ये साबरमती गुजरात में बहती है। ठीक है। चलो, नेक्स्ट। ये उसका फोटो लगाया है मैंने, चंबल का प्रतीकात्मक फोटो है, ये AI से बनाया है। ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर। इसका सही आंसर है सवाई माधोपुर। ठीक है। ये यूनेस्को संरक्षित है, नहीं सॉरी, सही आंसर है सवाई माधोपुर।
कोटा आपका शिक्षा का है। भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो यूनेस्को संरक्षित है भरतपुर में। हाँ, ठीक है। और अलवर में आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये उसका रणथंभौर का फोटो लगाया है मैंने। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? नीम, पीपल, खेजड़ी और बबूल। नीम ये औषधि पौधा है लेकिन राज्य वृक्ष नहीं है। पीपल इसका धार्मिक महत्व है लेकिन ये भी नहीं है। सही आंसर है सी। ठीक है, बबूल ये सामान्य पेड़ है। ठीक है, और खेजड़ी का एक और महत्व है कि इसे बिश्नोई समाज में बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है खेजड़ी को। ठीक है, और दूसरा इसका एक और कारण है कि ये बिल्कुल कम पानी में मरुस्थल यानी मरुभूमि में भी ये चलता है। ठीक है, ये चलो। कुंभलगढ़ किला किसने बनवाया? जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है ये तो राणा कुंभा। ठीक है, और ये राजसमंद जिले में स्थित है। चलो, राजफूल कौन सा है? एक तो कमल, गुलाब, रोहिड़ा, चमेली। सही आंसर है आपका रोहिड़ा। ठीक है, ये लाल और नारंगी रंग का फूल है जो मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक है, चमेली ये सुगंधित है और गुलाब भी ये सामान्य सुगंधित पुष्प है। ये राष्ट्रीय पुष्प है कमल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? चार ऑप्शन है, गंगा, यमुना, सतलुज और नर्मदा। सही आंसर सतलुज। ठीक है, ये हरके बैराज पंजाब से निकलती है और श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जैसे जिलों में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाती है। लेकिन ये किसी नदी में जाके मिलती नहीं है, ये वहीं जाके फैल जाती है। ठीक है, चलो अब अगला सवाल। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जैसा कि पीछे ही बताया था मैंने, जयपुर इसका सही आंसर है। कोटा ये शिक्षा का हब है। ठीक है, उदयपुर क्षेत्रफल में बड़ा है पर जनसंख्या इसकी कम है। यही स्थिति जोधपुर की है। ठीक है, सही आंसर कौन सा हुआ? जयपुर। चलो, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पुष्कर मेला अजमेर जिले में लगता है। सही आंसर अजमेर। ठीक है, जो ये मेला लगता है ये ऊंट और पशु मेला है विश्व प्रसिद्ध और धार्मिक मेला भी है ये। यहाँ पे पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, जो एकमात्र मंदिर है। चलो, बीकानेर में ऊंट उत्सव लगता है। ठीक है, बीकानेर। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 30 मार्च। 30 मार्च। 30 मार्च 1949। ठीक है, इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस दिन संविधान लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 में। 2 अक्टूबर गांधी जयंती। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मरु महोत्सव कहाँ लगता है? मरु जैसा कि भी ये प्रतीत हो रहा है प्रश्न से, मरु यानी मरुस्थल ये कहाँ पे लगता है? जैसलमेर। सही आंसर जैसलमेर। बीकानेर में ऊंट उत्सव लगता है। ठीक है,
और अजमेर में धार्मिक स्थल है ये, और यहाँ पशु मेला भी लगता है। अच्छा, यहाँ पे जैसलमेर में जब मरु महोत्सव होता है तो वहाँ पर राजस्थानी संस्कृति, ऊंट की दौड़, नृत्य, संगीत, ये सब का प्रदर्शन होता है। इसके लिए प्रसिद्ध है वहाँ पर, और काफी संख्या में यहाँ पर पर्यटन होता है। ठीक है, चलो। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे हुआ था ये, डबल हो गया। भेज, ठीक है, चलो। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? ऊंट, चिंकारा से। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन कंफ्यूज करेंगे, शेर और नील का, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे अगर राज्य पशु पालतू की श्रेणी में आता है तब तो ऊंट है, और वन्य जो जंगली जानवर की में आता है वो है चिंकारा। ठीक है, अब चिंकारा ये भी विश्नोई समाज के द्वारा बहुत ही संरक्षित पशु है ये। ठीक है, चलो। अगला प्रश्न है, राजस्थान का गठन कब हुआ? ये शायद पीछे सवाल हुआ है ये। 30 मार्च 1949 को। 1949, बी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस दिन विभिन्न रियासतों का एकीकरण किया गया था। इसमें सरदार पटेल की भूमिका बहुत थी। ठीक है, और 1956 को राज्यों का पुनर्गठन जरूर हुआ था, और 1947 में देश आजाद हुआ था। ठीक है, चलो। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? राजसमंद। राजसमंद, ठीक है। और जोधपुर में आपका मेहरानगढ़ किला है। ठीक है, चलो। अच्छा, राजसमंद का एक और है, ये अपनी विशाल दीवारों की प्रसिद्ध है। तो ये भारत में सबसे बड़ी दीवार है इसकी, राजसमंद के किले की, कुंभलगढ़ किले की। ठीक है, चलो। मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक कौन थे? महाराणा प्रताप, सभी जानते हैं इनको। अकबर, ये मुगल सम्राट थे, ये गलत है। शिवाजी, ये मराठा सम्राट थे, ये भी नहीं होंगे। अशोक, ये मौर्य सम्राट थे। ठीक है, सही आंसर महाराणा प्रताप। ये थे हमारी आज की सीरीज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई आपका सवाल है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।